करवा चौथ एक ऐसा दिन जब हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। कहा जाता है जो पत्नी ये व्रत करती है उसके जीवन में सुख आता है। लेकिन आज सोनम की जिंदगी में कुछ और ही लिखा था। सोनम ने आज भी सुबह से भूख प्यास सहकर अपने पति रमेश के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। उसका दिल कह रहा था शायद आज भगवान उसके पति को सुधरने का मार्ग दिखा देंगे। रमेश एक शराबी था। हर रात देर से घर आता, गुस्से में रहता और जरा सी बात पर चिल्ला उठता। शाम हो गई, चांद निकल आया, लेकिन रमेश का कोई पता नहीं था। रात के 12 बज गए। सोनम अब भी दरवाजे के पास बैठी थी, आंखों में इंतजार, हाथों में दिया और दिल में उम्मीद। भूख और प्यास से उसकी तबीयत डगमगा रही थी, लेकिन उसने सोचा आज तो मेरे पति की लंबी उम्र का दिन है, मैं हार नहीं मानूंगी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रमेश नशे में धुत कर लौटा। आते ही चिल्लाने लगा, खाना कहाँ है सोनम? सोनम ने धीमे से कहा, आज करवा चौथ है, मैंने आपके लिए व्रत रखा है। इतना सुनते ही रमेश बौखला गया। मुझे तेरे व्रत की बकवास मत सुना, खाना दे वरना अच्छा नहीं होगा। सोनम ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सारा दिन आपके लिए भूखी प्यासी रहकर प्रार्थना की, कम से कम आज के दिन तो शराब मत पीजिए। बस इतना सुनना था कि रमेश आग बबूला हो गया। उसने सोनम को धक्का दिया, थप्पड़ मारा और चिल्लाने लगा। घर में चीजें टूटने लगीं और सोनम की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। लोग बोले, फिर वही रोज का झगड़ा, छोड़ो इनका नाटक है। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रात भर सोनम फर्श पर पड़ी रही, आंसू, दर्द और टूटी हुई उम्मीदों के बीच। सुबह जब आंख खुली, उसने बस एक सवाल भगवान से किया, क्या यही भक्ति है? क्या यही वो फल है जो आपने करवा चौथ का बताया था? अगर आप सच्चे हैं तो आज मुझे दर्शन दीजिए, वरना मैं अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं देखती। शाम को जब सोनम टीवी बदल रही थी, अचानक साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन चल रहा था। विषय था, क्या करवा चौथ से सच में सुख मिलता है? अब करवा चौथ की है बता। करवा चौथ, एक बहन कहती है करवा चौथ इसलिए कि पति की आयु लंबी हो। एक कह रही थी कि मैं उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखी हुई थी और उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। इस करवा चौथ ने कति ढाल नहीं अड़ाई। और फिर सद्भक्ति ना करने से कहते हैं अगले जन्म में फिर पशु योनियों में जाऊंगी। आन धर्म जो मन बसै कोई करो नर नार, गरीबदास जिंदा कहे वो जासी यम द्वार। आन धर्म जो मन बसे, आन धर्म, धर्म में धार्मिक पूजाएं, एक परमेश्वर को छोड़कर जो और साधनाएं मन में बसाए बैठे हैं, चाहे कोई करो नर नार, स्त्री करो चाहे पुरुष करो। गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा जिंदा रूप में धर्मदास जी को कह रहे हैं वो जागा काल के द्वार, यम द्वार, नरक में जाओगा। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गधेड़ी निश्चय जानी। अब करवा चौथ को जो कहानी सुनाते हैं ना, कई अनपढ़ माई रखा करती व्रत करवा चौथ का रखते हैं अभी, लेकिन हमारे भक्त नहीं रखते। और वो किसी ने बुला के न्यू क्या करती, बेटी या कहानी पढ़ के सुनाइए करवा चौथ की। अब परमात्मा कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखे वह भी गधी बने, और जो उसने कहानी सुनाओगी वह भी उसी कैटेगरी में होगी। हर शब्द उसकी आत्मा को छू रहा था। संत रामपाल जी महाराज कह रहे थे, भक्ति वही सच्ची है जो शास्त्रों के अनुसार हो। भूखे प्यासे रहने से भगवान खुश नहीं होते। असली भक्ति है सदगुरु की शरण लेकर नाम दीक्षा लेना। सोनम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मालिक, मैं आपको पहचान नहीं सकी, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। फिर उसने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। जब रमेश को पता चला, उसी दिन से रमेश ने शराब छोड़ दी। दोनों ने सदगुरु की शरण ली और सच्चे ज्ञान के मार्ग पर चलने लगे। अब सोनम को समझ आ गया था कि जो भक्ति शास्त्र विरुद्ध होती है वो दुख देती है, और जो सच्चे सतगुरु के बताए मार्ग पर होती है वही मोक्ष और सुख देती है। सत साहिब जी।